मतलबी दुनिया है पैसों की, इसे हमने आजमाया है, सभी लोग साथ छोड़ गए इसीलिए इसको अपनाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे जानदार और जबरदस्त वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। ये क्यों खास होने वाला, अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसे स्किल को सीखना जिस स्किल को सीख करके आप जीवन में कुछ अच्छा खासा कर पाए, अच्छा खासा इनकम कर पाए, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह आप लोगों को लेकर के आ चुका हूं, ऐसी स्किल सिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप इस स्किल को अगर सीखते हैं तो वास्तव में फ्यूचर में आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो बच्चे हमें बातचीत करेंगे और आप लोगों को यहाँ के बच्चों के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंस्टीट्यूट कौन सा स्किल, इसके माध्यम से आप लोग सीखेंगे और इस स्किल को सीख करके क्या फ्यूचर में कुछ हो पाएगा कि नहीं, सारी चीजें बच्चों से सीखेंगे। क्योंकि बच्चे ही इस चीज को जेन्युइन तरीके से बताएंगे। तो ज्यादा आप लोगों को समय नहीं बर्बाद करते हैं, मिलते हैं बच्चों के साथ और आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम फाइनली अपने बच्चों के पास आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इतने सारे बच्चे हैं जो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी होड़ में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इसी क्रम में हम बच्चों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को डायरेक्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। मेरा नाम सत्यवीर विश्वकर्मा है। अच्छा, आप सिद्धार्थ नगर से चल करके गोरखपुर में आए हैं जी। ये कौन सा कोर्स सीखने के लिए? मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अभी आप सीख रहे हैं? जी सर। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपकी जगह सिद्धार्थ नगर में नहीं था क्या? नहीं था। नहीं था? नहीं। आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, कैसे आप यहाँ पर एडमिशन के लिए आए? के माध्यम से मिला है। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से। जी। यूट्यूब पर क्या जो बताया गया था वो चीजें यहाँ पर है कि जी है, बताया गया? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, सारी चीजें आपको सही बताई गई थी? जी। अच्छा, क्या क्या वैसे बताया गया था और सारी चीजें यहाँ पर फैसिलिटी के साथ सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कि नहीं? जी, सिखाई जाती है। सिखाई जाती है जी। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये सिद्धार्थ नगर से चल करके गोरखपुर में आए हैं इस स्किल को सीखने के लिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि सिद्धार्थ नगर में इतना बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो इनको ये स्किल सिखा पाए। तो बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं था, इसलिए ये गोरखपुर में आए अपने बढ़िया इंस्टीट्यूट की तलाश में। और ये बढ़िया इंस्टीट्यूट की तलाश करते करते एक ऐसे जगह पर आए जहां पर ये फिलहाल में कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अभी सीख रहे हैं। तो फिलहाल में और बच्चों से हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मोहन कुमार है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं वैसे? बिहार से, मोतिहारी जिले से। तो बिहार से मोतिहारी से इतना दूर चल करके आप आए इस कोर्स को सीखने के लिए? जी। क्या बिहार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था आपके वहाँ? जी नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा, तो बिहार से आप गोरखपुर, आपको माइंड में कैसे आया कि हम गोरखपुर क्यों चले सीखने के लिए? मैं सर का वीडियो देखा यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। हमको लगा चलते हैं हम सीखने के लिए। अच्छा। बहुत दिन से मैं सोच रहा था मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए। अच्छा जी। इसके पहले आप करते क्या था वैसे? वैसे मैं पढ़ाई करता था, घर पर एक मिठाई का दुकान था मेरा जी। उसी पे कल कभी भैया नहीं रहते थे तो हम वहीं पे रहते थे। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मिठाई के दुकान इनका था, मतलब ये अपने मिठाई के दुकान पर रहते थे, लेकिन फिर भी ये स्किल को डेवलप करने के लिए आए। आप स्किल को डेवलप करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स यहाँ पर बेहतर तरीके से सिखाया जा रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा से सब बताते हैं। जो नहीं समझ आता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा से बताते हैं। अच्छा, मतलब कितने भी बार पूछे कोई इशू नहीं है सर को? सब बताते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इनके कहने का मतलब है यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हुए हैं। तो ये इनके कहने का मतलब हम सर से कितनी बार भी पूछते हैं, नहीं समझ में आता है तो बार बार सर से पूछते हैं, सर बार बार बताते हैं। और एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब ही यही होना चाहिए कि अगर आप पे किसी भी बच्चों को डाउट है तो आप उनको बार बार बताएं, तब तक बताएं जब तक कि वो पूरा सीख ना जाए। तो इसी क्रम में हम अपने और बच्चों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम दुष्यंत कुमार शाह है। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं वैसे इस समय? अभी सर मैं अभी आईसी रिवेलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आईसी रिवेलिंग कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, वैसे आप आए कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, सिवनी जिले से। मध्य प्रदेश से आए हैं? जी सर। जी। मध्य प्रदेश से चल करके आप दूसरे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आ गए हैं। जी सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप इतना दूर कैसे आए? सर मैं मोबाइल में वीडियो देखा। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोग बताए कि यहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट है और आइए और अपने सब लोग साकार कीजिए। अच्छा। तो सर मैं यहाँ पे आया। पहले मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता था सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में जैसे मोटर, कूलर, पंखा, समरसीबल जो होता है सर, वो मैं काम करता था। तो मेरे को उसमें मेहनत ज्यादा था, पैसा कम था सर उसमें। अच्छा। तो सर कम मेहनत में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते थे। अच्छा। तो सर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हर एक सुविधा है, रहने खाने की सुविधा है। अच्छा। और अच्छे तरीके से सिखाते हैं। अच्छा जी सर।
दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एक तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिकल का सारी चीजों का रिपेयरिंग वगैरह भी शायद आप कर लेते होंगे, तो ये सब जानकारी इनको पूरा है। लेकिन फिर भी ये दूसरा स्किल क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि उस स्किल में जो पैसा मिलता था उससे कई गुना बेहतर, यानी कि कई ज्यादा बेहतर यहाँ पर इस स्किल को सीख करके ये पैसा कमा पाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर रहने वगैरह की भी फैसिलिटी है, तो क्या यहाँ के माध्यम से रहने की फैसिलिटी अच्छी प्रदान करती है या फिर वैसे ही नॉर्मल तरीके? नहीं सर, अच्छी है, सब चीज मिलता है टाइम से, हर एक चीज। अच्छा, हाँ, खाना वगैरह का भी प्रबंध है यहाँ से? जी सर, उसका भी फीस लगेगा, खाना पीना सब अच्छे से मिलेगा। अच्छा, मतलब कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से चल करके गोरखपुर में आए, तो आपको यहाँ के माध्यम से मतलब रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से चल करके दूसरे स्टेट में, गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं और अपनी स्किल को सीखने के लिए, स्किल को डेवलप करके अच्छा खासा पैसा कमाने के चक्कर में लोग आ रहे हैं और यहाँ से अपनी स्किल को डेवलप भी करके जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम और बच्चों से बातचीत। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? बिहार के मोतिहारी जिले से। अच्छा, बिहार के मोतिहारी जिले से आए हैं। उधर देखकर बिहार के मोतिहारी जिले से आप आए हुए हैं? जी सर। तो क्या बिहार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था क्या इस कोर्स को सिखाने के लिए? जी सर, बिहार में इंस्टीट्यूट है या नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ का वीडियो देखने के बाद हमने बिहार में या कहीं के भी इंस्टीट्यूट को, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को मालूम करने की इच्छा ही छोड़ दी, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग सीखने से पहले यहाँ पे एक बार आके गए हुए हैं। अच्छा, सीखने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बार आए थे? जी सर। तो क्या जब आए थे तो उस समय कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, और हम लोग कुछ महीने का वक्त लेकर गए थे लोग, और इसके बाद यहाँ, मतलब यहाँ से जाने के बाद कहीं और जानने की कोशिश नहीं की। अच्छा, यहाँ की चीजें आपको इतने बेहतर तरीके से अच्छी लगी कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की तलाश में थे ही नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूट पर क्यों जाए, आपको चीजें यहाँ का चीज इतना अच्छा लग गया? जी सर। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि हम बात कर, अभी आप कर क्या रहे थे वैसे इसमें? अभी पावर आईसी को रिवॉल्व करके लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, लगा दिए हैं? जी सर। अच्छा, ये लगाना वगैरह सारा कुछ सीख चुके हैं आप? जी सर, सब। अच्छा, इसके पहले आप वैसे करते क्या थे? हम पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई में क्या वैसे? SSGD कंपटीशन की तैयारी करते थे। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी करते दोस्तों, यानी कि कंपटीशन के बच्चे जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी करते थे। आप लोग देख ही पा रहे हैं, इतने बड़े बेरोजगारी के होड़ में सरकारी नौकरियां भी बहुत कम आ रही है, तो लोग स्किल को, कोई कब तक सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? लोग स्किल को बनाने के चक्कर में, कि स्किल को कोई बना लिया जाए, कोई एक अच्छा स्किल डेवलप कर ले जाए, उस स्किल के माध्यम से पैसा कमाया जाए। तो फिलहाल में हम और बच्चों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं वैसे? मोतिहारी जिले। अच्छा, आप भी मोतिहारी से आए हैं? जी। आप मोतिहारी से, यानी कि मोतिहारी तो बिहार में पड़ता है वैसे? जी, मोतिहारी। आप बिहार से चल करके गोरखपुर में आए इस स्किल को सीखने के लिए। आप क्या सीख चुके हैं एक्चुअल में इस समय भी? चार्जर पिन लगाना, ऐसे रिवॉल्व कर लगाना, सब सीख लिए। अच्छा, मतलब नॉर्मल चीजें सारी चीजें तरीके से आप लोग सीख चुके हैं? डिस्प्ले सब लगाने सब सर सिखा दिए हैं। अच्छा अच्छा, सब पूरा कार्य कंप्लीट तरीके से कर लेते हैं? जी। वैसे अभी आप क्या कर रहे थे? पावर आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पावर आईसी को रिवॉल्व कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो आप जब वहां से चल करके, यानी कि मोतिहारी जो बिहार में पड़ता है, वहां से चल करके गोरखपुर में आए, तो क्या आपके मन में ये डाउट नहीं था कि हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पर चले जाएं, वहां से कुछ जानकारी ले लें, कुछ सीख ले? आप डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आए? वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, माध्यम से आए हैं। ऐसा वीडियो देखे थे? जी। वीडियो में जो आपको बताया गया था वो सारी चीजें सही है या वीडियो में कुछ गलत आपको बताई गई? सही है सर, सारी चीजें सही है? जी, सब कुछ सही है। अच्छा अच्छा, दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि अधिकतर लोग वीडियो देख करके आ रहे हैं और वीडियो में जो चीजें बताई गई थी, इनका खुद का ये कहना है कि वीडियो में जो चीजें बताई गई थी सारी चीजें सही है। उसी बेस पर ये लोग आए हैं और उसी बेस पर आकर के आसानी से काम भी कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। तो फिलहाल इसी क्रम में हम और बच्चों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम परवेज आलम है जी। कप्तानगंज से आया हूँ। अच्छा, कप्तानगंज से आप आए। आप अभी कर क्या रहे थे वैसे? आईसी रिवॉल्विंग कर रहा था। अच्छा, आईसी रिवॉल्विंग कर रहे। सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से सिखाई गई है? जी सर, जी सर। अच्छा, नोट्स वगैरह भी यहाँ के माध्यम से बनाया जाता है कि नहीं? नोट्स बनाया जाता है सर, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया जाता है। अच्छा, बताया जाता है उसे। अच्छा, अच्छी तरह से उसमें ग्राफ बनाया जाता है। अच्छा, सब चीजें अच्छी तरह से बताया जाता है। अच्छा अच्छा, आपको वैसे अभी कोर्स करते हुए कितना दिन हो चुका? हो गया सर, महीना दिन हो गया। अच्छा, महीना दिन हो गया, लगभग सारी चीजें की जानकारी आपको हो चुकी है सर। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी हो गई है। अच्छा, जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग की है? जी सर, फ्रेशर हम आए थे। अच्छा, फ्रेशर आकर के और आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे थे? अभी आईसी रिवॉल्विंग का काम कर रहे थे। जीरो लेवल में आ गया आपका पिन वगैरह, जैक वगैरह चेंज करना, फोल्डर चेंज करना। अच्छा अच्छा, और एडवांस में आ जाएगा रिवॉल्विंग करना, आईसी रिवॉल्विंग करना, मदरबोर्ड की चेंजिंग करना।
यही सब आ जाता है सर। मतलब कि ऐसे सारी जानकारी अब आपको हो चुकी है। आप चाहे तो क्या आपको लगता है कि इस समय अगर आप कोई मोबाइल का दुकान खोले रिपेयरिंग का, तो क्या आप काम कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा अच्छा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मात्र एक ही महीने में ये ऐसा स्किल डेवलप कर चुके हैं, यानी कि इतना अच्छा खासा जानकारी इनको हो चुका है कि ये बोल रहे हैं कि अगर ये मोबाइल का रिपेयरिंग शॉप अगर खोलते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। इस इंस्टीट्यूट पर इतने सारे बच्चे हैं, मैं सारा को तो नहीं रिपोर्टिंग करके बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सारे रिव्यू आप लोगों को दिखाया जाए। इस इंस्टीट्यूट में जेन्युइन चीजें हो रही है, जो बच्चे ही जेन्युइन तरीके से बताते हैं, तो इसलिए हम सीधे आप लोगों को बच्चे से ही बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन पोद्दार हुआ। अच्छा, निरंजन पोद्दार। कहाँ से आए हो वैसे आप? दरभंगा से। दरभंगा जिले से? हाँ, बिहार। ये भी बिहार में ही पड़ता है? हाँ, ये भी बिहार में पड़ता है। अच्छा, मतलब अधिकतर लोग यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, अधिकतर लोग बिहार से चल करके गोरखपुर में आए हैं। क्या वास्तव में बिहार में कोई इंस्टीट्यूट इतना बेहतर तरीके से है ही नहीं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा दोस्तों, लोग इनका कहना है कि बिहार में इंस्टीट्यूट तो वैसे तो होगा, बहुत सारा इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट इनको नहीं कोई मिला जहां पर ये जाएं और अपने स्किल को डेवलप करें। फिलहाल में इसके पहले आप करते क्या थे? इससे पहले मेरा दुकान था गाँव में। दुकान था? किस चीज का दुकान था? राशन की दुकान था। राशन का दुकान? हाँ। तो क्या राशन का दुकान आप छोड़ करके यहाँ पर आकर के इस प्रकार से स्किल डेवलप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इनका ऑलरेडी दुकान था, लेकिन इस दुकान को छोड़ करके यहाँ करके स्किल डेवलप कर रहे हैं। आप दुकान को छोड़ करके आकर के ये सीख रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करके क्या आप अच्छा खासा कुछ गेन कर पाएंगे? हाँ जी, कर पाएंगे जी। क्या लगता है आप कितना पैसा कमा सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करके? 40 से 50 हजार कमा सकते हैं। 40 से 50 हजार। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि ये इनके पास दुकान भी था, लेकिन ये दुकान छोड़ करके आए हुए हैं इस स्किल को सीखने के लिए। आप खुद ही सोच सकते हैं, जो बंदा दुकान छोड़ करके किसी स्किल को सीख रहा है, वो बंदा ऑलरेडी उसको उम्मीद है कि इस चीज को वो अपनी दुकान से बेहतर कर पाएगा। इसीलिए यानी कि हर पल बेहतर की तलाश में सारे लोग कुछ बेहतर करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और यहाँ पर इतने सारे बच्चे लगे हुए हैं। सारे बच्चों का तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी अधिक बच्चों का रिव्यू करूंगा और आप लोगों को जेन्युइन तरीके से जेन्युइन चीजें बताने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में और हम बच्चों के पास आ जाते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार चौहान। वीरेंद्र कुमार चौहान। आप कहाँ से आए हैं वैसे? हम बिहार के बेतिया जिले से हैं। आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी हम IC रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा कैमरा पास से दिखा दीजिए, यहाँ से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये जो काम कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए सुविधाएं में क्या क्या मिली हुई है इनको, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ के माध्यम से इक्विपमेंट की हम बात कर लेते हैं कि क्या काम जब आप सीखते हैं तो क्या सारी चीजें मिलती है समय से या फिर नहीं मिलती है? जी, सारी चीजें समय से मिलती है। अच्छा अच्छा। कभी कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना कि मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, मैं काम कैसे करूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा इक्विपमेंट उपलब्ध रहता है आपके पास। जी। और यहाँ से ये नोटबुक वगैरह रखा हुआ क्या? जी। दोस्तों, आप लोग इधर दिखा दीजिए, कैमरा को थोड़ा पास से इधर देख लीजिए। नोटबुक भी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि सर के माध्यम से पूरा तरीके से यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि नोटबुक बनाया जाता है, यानी कि पूरा पहले थियरी के तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस कराया जाता है। तो प्रैक्टिकल में आप लोग जब से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकल सही तरीके से आपको कराया जा रहा है ना? जी जी, सही तरीके से प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है, और इस प्रकार से सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, लिखी गई है, समझाई गई है। उसके बाद ये लोग थियरी के माध्यम से प्रैक्टिकल का काम कर रहे हैं। थियरी इन लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब प्रैक्टिकल में लगभग भिड़े हुए हैं। तो फिलहाल मैं और बच्चों से भाई साहब, आपका नाम क्या है वैसे? हिमांशु मौर्य। हिमांशु मौर्य। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ से जिले आए? जी सर। आप आजमगढ़ से चल करके गोरखपुर में आए, क्या आपके वहाँ आजमगढ़ में ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट था कि नहीं? नो सर, नहीं था। नहीं था? इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट था ही नहीं? जी। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, और उसी की तलाश में गोरखपुर में एक ऐसे जगह आ चुके हैं जहां पर सारे बच्चे लगभग गोरखपुर के बाहर के ही आए हुए हैं। यानी कि गोरखपुर की फैसिलिटी इनको इतनी अच्छी लगी कि ये अपने शहर से छोड़ करके किसी दूसरे शहर में आए हैं, जिस शहर का नाम है गोरखपुर। इस शहर में आकर के अपनी स्किल को डेवलप करने की होड़ में ये भी लगे हुए हैं। आप काम क्या कर रहे हैं वैसे अभी? IC लगा रहे थे सर।
तो क्या आप आजमगढ़ से बताया आपने? जी सर। आप आजमगढ़ से चल करके गोरखपुर में आए, तो क्या यहाँ पर रहने वगैरह की फैसिलिटी कुछ माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं? जी जी, हॉस्टल का सुविधा है। अच्छा, हॉस्टल की भी सुविधा है। जी। खाना वगैरह हम बात कर लेते हैं, तो खाना वगैरह यहाँ के माध्यम से भी मिलता है? जी सर जी, खाना वगैरह बढ़िया मिलता है या फिर वैसे ही? बढ़िया ही मिलता है। बढ़िया मिलता है। जी सर। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ की, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से रहने के साथ साथ खाने की भी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसा कि इन्होंने बताया, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, बेहतरीन खाना आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी क्रम में और बच्चों से हम बातचीत करें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश यादव हुआ। वेद प्रकाश यादव। आप वैसे कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से ही, आप लोकल के ही हैं? जी। तो गोरखपुर में तो वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, क्या आप किसी दूसरी जगह नहीं गए चेक करने के लिए? नहीं, दूसरी तरफ पहले हम लोग यहाँ आके बात किए हुए थे। अच्छा अच्छा। और लड़के से भी बात हम लोग किए हुए थे। आप डेमो वगैरह लिए थे कि नहीं? डेमो लिए थे सर। डेमो लिए थे। डेमो में क्या सारा चीजें आपको सही लगा था? जी, उसके बावजूद हम लोग अच्छा अच्छा लिए हुए हैं। अच्छा। जी। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि ये गोरखपुर के ही लोकल के ही हैं, लेकिन फिलहाल में ये डेमो भी लिए। डेमो की भी सुविधा यहाँ के माध्यम से। डेमो की सुविधा कितने दिन की होती है? ये एक दिन चली थी। एक दिन का डेमो ये भैया लिए हुए थे, और यहाँ से एक दिन का डेमो कंप्लीट करने के बाद चीजों को अनुभव किए थे कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे ही सिखाया बताया गया, इन्होंने समझा कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से लगभग सही जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके बाद जो है कि ये अपना एडमिशन लिए, और एडमिशन लेने के बाद अपने स्किल को सीख रहे हैं। तो फिलहाल में इसी क्रम में हम और बच्चों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? रवि कुमार, रवि कुमार। आप कहाँ से आए हो वैसे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज से हैं? Yes, तो sir. क्या प्रयागराज से आए हुए हैं ये? और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं नोटबुक इनके भी पास है, यानी कि लगभग सारे लोगों के पास नोटबुक है। कोई अपना खोल करके काम कर रहा है। फेयर वाले रूम पे है। अच्छा, ये अभी रफिंग है, लेकिन फिर भी रफिंग में कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना नोटबुक बनाया हुआ है। फेयर तो इनका अलग से है, लेकिन फिलहाल में अभी आप काम क्या कर रहे हैं वैसे? काम तो हम अभी रजिस्टर चेक कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर चेक कर रहे हैं। Yes, sir. अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इनको सारा इक्विपमेंट भी मिला हुआ है। और इक्विपमेंट की हम दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बच्चा तो बता दिया इक्विपमेंट के बारे में, लेकिन कुछ और बच्चों से ज्यादा बात करेंगे तो सारा चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो इक्विपमेंट क्या, इंस्टीट्यूट के माध्यम से इक्विपमेंट आप लोगों को सारा प्रोवाइड करा जाता है कि नहीं? यस सर, प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, सारा चीजें प्रोवाइड कराई थी। कभी ऐसा नहीं होता है ना कि कुछ इक्विपमेंट हो ही ना, और आप मांगे सर बोले कि नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद? नहीं, सब मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। कुछ जो दिक्कत चाहिए वो मिल जाएगा, बस सर से एक बार कहना है, अगर नहीं होता है तो वो खुद ही दे देते हैं। अच्छा, वो खुद ही दे देते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, इनके कहने का मतलब है कि सर खुद ही सारी चीजें प्रोवाइड करा देते हैं, तो मांगने की नौबत ही नहीं आती है। यानी कि मांगना जरूरी ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पर और सारे बच्चे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमरजीत सरोज। अमरजीत और अमरजीत सरोज। अमरजीत सरोज। आप वैसे कहाँ से आए हुए हैं? मऊ जिले से। आप यहाँ पर सभी बच्चे ड्रेस में, आप ड्रेस में नहीं है, ऐसा क्यों? सर, मैं एक बार का कोर्स कर चुका हूँ 4 महीने पहले का। अच्छा। सर का मुझे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। अच्छा। और मैं गया दुकान पे, अपने अच्छा। खुद का काम किया, और जो भी फोन होता है मैंने अच्छा। उसको बनाया। और इस समय मैं सीपीयू और एमएमसी पे काम करने के लिए दोबारा सर से बात करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप एक बार यहाँ से कोर्स सीख करके चले गए, उसके बाद जो डाउट होता है तो उसको सीखने आप यहाँ पर आए हुए? जी सर। क्या आपको अलग से कुछ चार्ज वगैरह किया गया है? जी नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अलग से कोई चार्ज भी नहीं है? नहीं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि एक बार यहाँ से कोर्स कंप्लीट किए, सीखे, चले गए, उसके बाद कुछ चीजें इनको लगी कि अभी हम नहीं सीख पाए हैं, तो उसको दोबारा सीखने के लिए यहाँ पर आए, और सर के माध्यम से, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसी पैसे में, यानी कि दोबारा कोई चार्ज भी नहीं लिया गया, और उसी पैसे में और जानकारी के लिए इनको और चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। मात्र 2-4 दिन के लिए आए हुए हैं। 2-4 दिन में सर अपना हमको गाइड कर देंगे, उसके बाद अपना खुद का काम करने लगेंगे। अच्छा अच्छा, अभी आपको खुद का क्या अपना कोई दुकान वगैरह सर्विस डाल दिया क्या? जी, अपना खुद का दुकान डाल दिया हूँ। अच्छा अच्छा। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि इनके माध्यम से खुद का इन्होंने दुकान, यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान भी इन्होंने डाल दिया हुआ है।
लेकिन कोई दिक्कत हुआ था तो आए थे दोबारा सीखने के लिए, दोबारा कुछ सीखने के लिए आए हैं, सीख लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार से होड़ में लगे हुए हैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से स्किल को डेवलप करना, अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि ये स्किल की हम जब बात करते हैं तो ये स्किल आगे अभी जिस मोड पर है वो तो है ही, लेकिन आगे भी ये स्किल बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके पास मोबाइल है। एक परिवार में अगर 4 ही मोबाइल है, अगर 6 लोग हैं तो आने वाले समय में 6 लोगों के पास मोबाइल होने वाला है, यानी कि ये इसकी मोबाइल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई के लिए यही सब हमारे बच्चे हैं जो आप लोगों को सप्लाई बढ़ाएंगे, सर्विस बढ़ाएंगे। तो फिलहाल में अधिक जानकारी के लिए हम मिलेंगे सर के साथ और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी। उसके बाद तो मेरे प्यारे दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या हाल? बढ़िया सर। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। इंस्टीट्यूट के बारे में काफी वीडियोज बनी हुई है, आपने ही बनाया है, और ज्यादा जानकारी के लिए राधिका मोबाइल गोरखपुर आप डालेंगे, अपना चैनल भी है और भी सारे वीडियो सारे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि एंड्रॉइड मोबाइल की रिपेयरिंग यहाँ पे सिखाई जाती है, और 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी कि जो लोग एकदम फ्रेशर हैं वो भी आ सकते हैं, और जो लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं दुकानदार वो भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि समय बहुत बदल गया है, मोबाइल में एडवांस में बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, तो जिनको न चलाते हुए जो पुराने दुकानदार हैं वो लोग अभी के मोबाइल नहीं बना पाते। ठीक है, तो उसी चीज को अपडेट करने के लिए वो लोग आ सकते हैं। इसमें कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो लोग 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग अपडेट होने के लिए आए हैं। बाकी बेसिक वाले हैं तो बेसिक वालों को भी सिखाया गया है। 1 महीने का कोर्स होता है। अच्छा। और ये लगभग लास्ट अपना चल रहा है, तो इसके बाद अपनी सॉफ्टवेयर की क्लास चालू होगी। हार्डवेयर लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा सर, मान लीजिए कुछ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अभी 10th पास किए होंगे, 12th पास किए होंगे। अब वो 10th और 12th पास करने के बाद ऐसा लोगों के मन में थोड़ा डाउट आता है ना कि अब एक्चुअल में करे क्या, बहुत लोग डाउटफुल रहते हैं। तो ऐसे हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में देखिए, बच्चे से घर में भी परिवार होता है, माता पिता होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि लड़का कुछ कर ले, छुट्टी का दिन है, घूमते फिरते हैं बच्चे, तो ये होता है कि कुछ कर लें। कुछ करने का मतलब, कुछ लड़के होते हैं आपके चले जाते हैं टैली वगैरह सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए। तो अभी की डेट में उस सब चीज का अपना डिमांड नहीं है। बिल्कुल डिमांड, सैलरी उस पर बात करें तो 7 से 8 हजार लोग देते हैं। मिलेगा, वो भी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आगे का ग्रोथ नहीं है। अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कहेंगे, है थोड़ा सा, लेकिन अभी के क्या है, ट्रेंडिंग में ये जो मोबाइल रिपेयर है अच्छा इनकम देता है, क्योंकि हर आदमी के पास 1-2 मोबाइल है। एक घर में जितने लोग हैं उतने मोबाइल है, और जितने लोग हैं उससे ज्यादा भी मोबाइल। तो उस बेस पे खराब होना ही होना है। गर्मी को देखते हुए हर आदमी का फोन गर्म भी हो रहा है, हम लोग गर्म हो जा रहे हैं तो फोन भी गर्म होना है। तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसके लिए डॉक्टर भी होने चाहिए मोबाइल के, तो उसकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है एज ए मोबाइल डॉक्टर जी। तो सर हमने तो वैसे बच्चों से सारी चीजें पूछ लिया है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज छूट गई तो आप भी कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं। इसमें जैसे ये है कि कई सारे स्टूडेंट हैं अपना अपना मोबाइल बनाए भी हैं, और कुछ हमने लाइव करके भी दिखाए हैं। तो इधर एक होंगे, इधर कॉर्नर में देखिए, ये दुकानदार हैं। तो आप कितने साल से काम करते थे ऑलरेडी? लगभग सर हम 12 साल से काम कर रहे हैं जी, और मैं यहीं से अजनवा का रहने वाला हूँ जी। 12 साल से मैं काम कर रहा था, लेकिन काम में जब भी मेरे पास काम आता था तो काम पूर्ता नहीं कर पाता था, वही चार्जिंग डिस्प्ले यही कर पाता था। ठीक है। लेकिन जो आईसी लेवल के काम आते थे मेरे दुकान से वापस चले जाते थे जी। तो मैंने सोचा कि जब काम वापस जा रहा है तो क्यों ना हम आईसी लेवल का काम सीख लें। तो पहले के काम में अभी के काम में अंतर क्या लगता है आपके हिसाब से? बहुत अंतर सर, जैसे कि आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, चार्जिंग माइक, सारी चीजें अभी एडवांस हो गई हैं जी। पहले तो नॉर्मल था, चार्जर, माइक, स्पीकर, लेकिन अभी सारी चीजें एडवांस हो गई हैं। दुकानदारों को क्यों आना चाहिए? दुकानदारों को इसलिए उनको अपना यदि इनकम का स्रोत बढ़ाना है जी, स्रोत बढ़ाना है, दुकान से मोबाइल वापस नहीं करना है, अपना स्किल बढ़ाना है, तो उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है जी। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, आते हैं शर्माते शर्माते आते हैं, और आने के बाद भी कहते हैं सर जी हम लाइव नहीं आ पाएंगे। नहीं सर, देखिए क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं तो ये कहूंगा
गरीबी तोड़ देती है हर वो रिश्ता जो खास होता है। जी। दुश्मन भी अपने हो जाते हैं जब पैसा पास होता है। सही बात है, सही बात है। अगर जो आपको पैसा कमाना है तो शर्माने की क्या बात है सर। काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। सही चीज कह रहे हैं। जब पैसा नहीं होता है तो घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, बाहर की बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बैठ जाइए। ये एक और दुकानदार है, उनके बगल में आप खड़े होइए। आपकी भी दुकान वगैरह कहीं काम करते थे आप? जी सर, काम करते थे, दुकान नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे आना चाहिए? जी सर, हमारे दुकान से मतलब कस्टमर वापस जाते थे, जो फोन आता था बना नहीं पाते थे, और कई फोन सर बंद भी कर दिए थे। हम मतलब बोल सुने थे दुकानदार से कि फोन बंद हो गया है, इसलिए हमारे विचार में आया ट्रेनिंग लेना चाहिए। बंद हो गया मतलब क्या? फोन मतलब बनाते वक्त बंद हो गया? जी सर, पूरा डेड हो गया। और यहाँ पे आपने खुद से आईसी भी रिवॉल्व किया था? जी सर, चालू फोन से निकाला और चालू भी कर दिए हैं बोर्ड को। हाँ जी सर। कितनी बार किए सर? 3-4 बार किए हैं, तीनों 4 बार ऑन हो गया, सक्सेस हो गया। जी सर। अभी वो डर आपके अंदर से खत्म हो गया? जी सर। कि अब कोई भी फोन पे काम करेंगे बंद हो जाएगा? नहीं सर, अब कोई फोन नहीं बंद होगा, अब पूरा एकदम चालू हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है, तो बैठ जाइए। हाँ, कुछ बताइए आप अपने बारे में, यहाँ के क्लास के बारे में। दुकानदार थे या फ्रेशर थे आप? फ्रेशर थे सर। हाँ। पहले पढ़ाई करता था सर। हाँ। उसके बाद सोचे कि हम ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करें। हाँ। पहले कंपटीशन के एग्जाम बहुत बार दिए तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सोचे कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करें, कुछ सीखे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। तो हम मोबाइल भी अपना लेकर आए थे, जो कि डेट था, 4-5 मोबाइल डेट था, तो जो दूसरे जगह बनवाए थे। हाँ। तो फिर खराब हो गया, 1500-1600 रुपया लिया था, फिर भी खराब हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो उसके बाद यहाँ पे सर सीपीयू और को रिवॉल्व किए, उसके बाद मोबाइल में रखी। तो ये आपको सामने किया गया था? आप सभी के सामने किया गया था, यानी छुपा के कर लिया? नहीं सर, हम लोग के सामने किया गया था, लाइव किया गया था। यहाँ सामने आपके सीपीयू निकला, रिवॉल्व हुआ और लगाया गया था। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरह से क्लास अपने वहां चलती है, जो कि ये लोग फोन अपना लाते हैं, कुछ अपने कस्टमर के रहते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम रहती है लाइव करके इन लोगों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि इस तरह से इस फोन में ये दिक्कत है, इस तरह से आपको ट्रेस करना है, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको बनाना कैसे। तो साथ में इन लोगों को थ्योरी भी कराई जाती है, लिखवाया जाता है, नोट्स बनवाया जाता है, आपने लिया ही होगा। तो उसके द्वारा क्या है कि सारे जो भी प्रॉब्लम है फोन में आने वाले उनको नोट करवा दिया गया। कभी भी इन लोग के पास वैसे फोन आएंगे तो ये लोग उसमें से देख करके बना सकते। अच्छा। हैंड स्किल की बात करें तो आराम से इन लोगों को हैंड स्किल दिया जाता है, सीपीयू रिवॉल्विंग तक का। ठीक है, तो ये लोग उस पर प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो उस पे क्या होता है कि काम ये लोग अच्छे से कर पाते हैं। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है, तो ये सारी चीजें आप कराई जाती हैं। दोस्तों कि जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पर जो है कि स्किल तो सिखाया जाता है, मोबाइल आप लोगों को बनाने का प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे और दिक्कतें आती हैं, जो मोबाइल नहीं बन पाते हैं समय समय पर, ऐसे भी डिफिकल्टियां आती रहती हैं। तो ऐसे डिफिकल्टी अगर मार्केट में आती तो मार्केट से आप मोबाइल ला करके सर को दिखाते हैं कि सर इस मोबाइल को कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद सर उसके बारे में ही बताते हैं। यानी कि आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत होता था मोबाइल में, तो सारी चीजें यहाँ के माध्यम से आप लोगों को बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो वैसे तो हमने भी सारे बच्चों से बातचीत किया, सारा चीज आप लोगों को क्लियर करके बताने का प्रयास किया, सर भी बच्चों से कुछ बातचीत किए और सारा चीजें क्लियर करने का प्रयास किए। लेकिन अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई डाउट है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, फटाफट जो नंबर दिख रहा है नंबर पर एक बार कॉल घुमाना है और अपना डाउट क्लियर करके जाना है। और अगर स्किल डेवलप करना है, ढेर सारा पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर आना है, स्किल डेवलप करके जाना है, ढेर सारा पैसा भी कमाना है। तो फिलहाल वीडियो को एक बार हिंट करते हैं, मिल जाए किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।